आप ही दे देंगे। सुदामा जी कहने लगे, लगता है कि आप उस भूख को सहन नहीं कर रही हो। ये भूख तुमसे सहन नहीं हो रही है, इसलिए तुम स्वार्थी बन रही हो। मैया ने कहा, अरे मैं स्वाभिमानी अपने लिए स्वार्थ नहीं सोच रही हूं। अरे इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों की ओर तो निहारो, जो आज इतने दिनों से भूखे पड़े हैं। जानते हो सुदामा जी स्वाभिमानी थे। एक होता है अभिमानी और एक होता है स्वाभिमानी। जीवन में यदि बनना है तो स्वाभिमानी बनी, अभिमानी नहीं। कहते कि बालक के घर में कुछ नहीं था तो एक दिन उसके घर रिश्तेदार आए। वो सेठ के घर गया और कहा, सेठ जी मुझे कुछ धन की जरूरत है। तो सेठ जी ने कहा, मेरा तो काम ही वही है धन को व्यय करना। सेठ जी ने कहा, धन तो ले जाओ लेकिन बदले में तो कुछ दो गिरवी रखने के लिए। वो बालक कहने लगा, सेठ जी मेरे पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। सेठ ने कहा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब साहूकार का तो वही नियम। कहते उसे बालक ने अपनी एक मूछ का बाल उखाड़ करके दिया और सेठ से कहा, सेठ जी इसके बदले में आप धन दे देना, लेकिन जिस दिन से धन को वापस करने आऊंगा मैं इस मूछ के बाल को वापस लेके जाऊंगा। अब तुम्हारा पड़ोसी को पता चला कि इसके घर में धन कहां से आ गया। पता चला तो है पड़ोसी भी उस साहूकार के पास से गया और साहूकार के पास जाकर के आकड़ करके कहने लगा, हे सेठ जी कुछ धन दे दो, मुझे धन की जरूरत है। सेठ जी ने कहा, भैया इतना क्यों अकड़ रहे हो? यदि धन चाहिए है तो कुछ दीजिए, मैं गिरवी रख दीजिए, मैं उसके बदले में आपको धन दे दूंगा। अब वो अभिमानी व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये बाल है और मेरी मूछ का बाल एक ले लीजिए और गिरवी रख लीजिए। सेठ जी समझ गया। सेठ जी ने कहा, जिस बाल को तुम दे रही हो तो छोटा है। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, मेरी तो मूछ में अनेकों बाल है, तो एक चला गया तो कौन सी बड़ी बात। तो दूसरे बाल को उखाड़ा और कहा, ये ले लीजिए। तो सेठ जी कह रहे, ये बाल तो सफेद है। तो फिर एक को उखाड़ा और फिर देने लगा। तो सेठ जी ने कहा, ये बाल तो बहुत छोटा है। अब तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी एक काम करो, मेरी मूछ में जो भी बाल आपको अच्छा लगे उस मूछ के बाल को आप निकाल लीजिए। कहा, उस वो बालक आया तो उस बालक ने कहा था, जब मैं पैसा देने आऊंगा तो अपने बाल को लेकर के जाऊंगा, लेकिन इस पड़ोसी ने क्या कहा कि मेरे पास तो अनेकों है। इसीलिए कहते कि जीवन में यदि कुछ बनना है तो स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं। क्योंकि यदि भगवान कहते कि जो अभिमान होता है सबसे पहले मैं उसके अभिमान को ही तोड़ता हूं। लोग कहते हैं कि सुदामा ने चनों को खाया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए, दरिद्र हो गए। लेकिन ये मालूम है वो चने कैसे थे। एक बार एक बूढ़ी मैया भीख मांग करके अपने पेट को पाला करती थी, और जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो उसे बदले में चने प्राप्त हुए। उन बूढ़ी मैया ने सोचा कि उन चनों को पालूंगी और थोड़े चनों को रख दूंगी तो सुबह का मेरा भोजन हो जाएगा। उन मैया ने उन चनों की पोटली को बनाया और बना करके रख दिया। कहते उसी रात डाकुओं का आना हुआ उस गांव में,
तो डाकुओं ने सोचा शायद इसमें हीरे मोती बंधे हुए हैं और सोने चनों की पोटली को चुरा लिया। सुबह हुई, उन बूढ़ी मैया ने देखा तो उस जगह चने की पोटली ना मिली। और बूढ़ी मैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, इन जिन चनों को जिस भी व्यक्ति ने पाया होगा और जो इन चनों को पाएगा, मैं श्राप देती हूँ कि जो भी इन चनों को पाएगा वो गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और वही चने जब डाकू लेकर के गए तो जंगल में खोल करके उस पोटली को देखा तो चने थे। डाकुओं ने सोचा इन चनों का क्या करूंगा, तो उस पोटली को वहीं फेंक दिया। कहते हैं उन दिनों कन्हैया और सुदामा जी संदीपनी मुनि के यहाँ आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संदीपनी मुनि जब कहते कि विचरण करते हुए निकले तो उनकी नजर उन चनों की पोटली पर पड़ गई और जैसे उन पोटली पर पड़ी तो सोचने लगे कि इन चनों को ले जाऊंगा तो एक दिन का बाल भोग हो जाएगा। लेकिन कहते हैं उन श्रापित चनों को आज गुरु माता को दे दिया और कहते कि आज गुरु संदीपनी ने एक पाठ याद करने को दिया। सुदामा से पूछा तो सुदामा ने कहा, गुरुजी मुझे ये पाठ याद नहीं है। कन्हैया को याद था लेकिन परम मित्र थे तो झूठ बोल दिया, गुरुजी मुझे भी ये पाठ याद नहीं है। भगवान ने कहा मेरे मित्र को आज दंड देंगे गुरुजी, तो स्वयं ने झूठ बोल दिया। संदीपनी गुरु ने कहा आज तुम दोनों को मैं दंड देता हूं और दंड दोनों जाकर के आज वन से लकड़ियों को काट करके लाओगे। जब लकड़ियों को बीनने के लिए भेजा तो गुरु माता ने वही श्रापित चनों को दिया। सुदामा ने जब उन चनों को खोल करके देखा, सुदामा ने सोचा दोनों आधे आधे ने चनों को पा लेंगे, लेकिन सुदामा परम ज्ञानी थे। उन चनों को देखा कि ये तो श्रापित है, तो आज उन श्रापित चनों को सुदामा ने पान कर लिया। सुदामा ने कहा यदि मैं गरीब हो जाऊंगा तो मुझे तो ईश्वर पार लगा देगा, लेकिन जो समस्त संसार का पालन पोषण करता है यदि वही भगवान इन श्रापित चनों को पान कर लेगा, अरे यदि वही गरीब हो जाएगा तो संसार को कौन पालेगा, कौन है सबका पालन पोषण करेगा। आज भगवान को बचाने के लिए सुदामा ने उन चनों को पा लिया। सुशीला ने कहा तो आज सुदामा ने कहा अरे वो तो कहाँ राजा और मैं कहाँ रंग, इतने बड़े राजा के पास जाऊंगा तो कुछ साथ लेकर के, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फटी धोती को पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। सुशीला मैया 5 घरों से आज चावल को मांग करके लाई। वही चावल टूटे हुए और 5 प्रकार के। देखा किसमें दूं, जिस साड़ी को पहने हुई थी आज उसी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और पोटली बना करके सुदामा को दे दिया। सुदामा जी भगवान के पास जा रहे और हर समय भगवान का नाम लिया करते थे। सुदामा जी भगवान का भजन करते करते आज द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए प्रभु नगरी चले सुदामा,
हे मन को थामा, झुपड़िया को त्याग के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, कोटलिया में डाल के, प्रभु चले सुदामा, हे मन को थामा, झुपड़िया को त्याग के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के। कान्हा ने मुझसे एक रो दिए कहा था, कान्हा ने मुझसे एक रो दिए कहा था, साथी न तुम सा मेरा कोई। कान्हा ने मुझसे एक रो दिए कहा था, साथी न तो सा मेरा कोई, वादा किया था आना घर पे तुम मेरे, वादा किया था आना घर पे तुम मेरे, जब भी हूँ मैं पता मन में कोई, शायद का न भूल गया हूँ बचपन की बुराई। युग बीते है बात पुरानी, कान्हा को बतानी, दया करो मेरे हाल पे, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, प्रभु डाले हैं सुदामा, है मन को थामा, झुपड़िया को त्याग के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के। सुनेगा ऐसा महल और ऊंची अटरिया, ऐसा महल और ऊंची अटरिया, देखे न मैंने पहले कभी, ऐसा महल और ऊंची अटरिया, देखे न मैंने पहले कभी, द्वारपाल से जाकर के बोले, द्वारपाल से जाकर के बोले, कान्हा से मिलाओ हमको अभी, बचपन में हम संग खेले एक गुरु के चले, लंबी टोपी है सर पे टोपी है तन पे टोपी, ये लंबी चोटी देखो प्रभु जी की कोठी, मुखमलिन है थकान से, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, प्रभु नगरी चले हैं सुदामा, है मन को थामा, झुपड़िया को त्याग के, सूखे कंदोल कोटलिया में डाल के, सूखे